हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी में। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो चलिए करते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कैसे इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, तो हमें इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें दिया गया है 64 1/2 पावर है 1/2, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि 80 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में लिखा हुआ है। अब हम पावर से पावर काट सकते हैं, तो और पावर से पावर को काटेंगे तो हमारे पास बचेगा ये, और फिर 8 के पावर 1 और 8 की पावर 1 होगी तो क्या आएगा आंसर 8। तो आ गया हमारा आंसर 8। बहुत इजी था। सेकंड करते हैं। सेकंड 32 1 की पावर 5 32 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। इसका आंसर आएगा 32। और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5। तो हम इसे लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब यही होगा 32। और जब हम और इसकी जो पहले की पावर थी 1/5, तो वो लिखेंगे और फिर 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 की पावर 1 बचेगी, 2 की पावर 1 होगी तो 2 आ जाएगी। तो ये भी आंसर हमारा सॉल्व हो गया है। तो ये भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है 125 पावर है 1/3। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 125 होता है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो सेम हमने ऐसे लिख दिया। इसमें फिर बाकी का ये जो हमारा पावर था वो भी हमने लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर बचेगी 1, 5 आ गया आंसर। सेकंड करते हैं। सेकंड में भी फाइंड करना है, तो चलिए सेकंड भी फाइंड कर लेते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहले हमने लिखा, ये है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है 9 3 के अपॉन में 3/2। तो इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है 3 की पावर 2 रहती है, तो उसका मतलब क्या होता है 9। तो हमने लिख लिया 3 की पावर 2, और फिर हमारा बड़ा सा ब्रैकेट देख के लिख दिया 3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 करने पे आ गया हमारा आंसर 9। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 32/5। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, तो चलिए देख। तो हमें पता है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई होता है 32। 1 2 3 4 5 बार में आया। तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 5। पहले से ही हमारे पास है क्या पावर है, पहले से हमारे पास है 2/5। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 की पावर 2, तो क्या होगा 4। हो गया आंसर सॉल्व। ये रहा हमारा आंसर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में 16 है। 16/3/4। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं जल्दी से। तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई होता है 64। 1 2 3 4 बार में। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4। हमारे पास पहले से क्या है, पहले से हमारे पास है ये वैल्यू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 रहती है तो क्या आता है, तो 2 की पावर 3 रहेगी तो 8 आएगा। तो आंसर सॉल्व। ये रहा हमारा आंसर। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, तो फोर्थ पार्ट में 125 -1 3। थोड़ा सा अलग है, -1 आ रहा है, तो चलिए कर लेते हैं इसे भी। तो हमने ये पहले भी किया है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 125। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। पहले से हमारे पास क्या है
5 की पावर 3 तो -1 3, 3 से 3 कैंसिल, अभी भी हमारे पास 5/(-1) है। एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर अगर माइनस में है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/a। तो ये फॉर्मूला यहीं लगेगा और हमारे पास है 5 - 1, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/5 और ये रहा हमारा आंसर सॉल्व। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है मतलब, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले है 2/3 पॉइंट लगा है, ध्यान दीजिएगा। 2/1 5, तो पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों बेस सेम है तो एक बेस ले लेंगे, इन दोनों पावरों को ऐड कर देंगे और जब ये ऐड होंगे तो हम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम जो कि आएगा 15। और जब हम इसे करेंगे तो 3 से अगर इसको करेंगे तो 5 15 प्लस 3 13 और जब इसको हम करेंगे तो 13/15 आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये रहा सेकंड पार्ट। तो ये देखिए 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है। ओ सॉरी, क्या हो रहा है ये, इस वाले में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बहुत ईजी है। देखिए ये लिखा है 1/3, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। तो हम क्या कर देते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 आ जाएगा, 7 को अगर हम 3 से करेंगे तो 21 और ये हो गया हमारा आंसर। ये अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है 11 और है यहाँ 1/4, यहाँ 1/2। तो ये जब डिवाइड में है ना तो इन दो को हम माइनस करेंगे, बेस सेम है तो कर लेते हैं। तो हमने एक बेस ले लिया 1/2 माइनस 1/4, ये उतार दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, फिर ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 1/4। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम करते फिफ्थ। तो फिफ्थ है हमारा 7/1/2 8 1/2, तो दोनों एक ही है। तो यहाँ देखिए पावर सेम है तो पावर एक कर लेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, पावर एक ही बार लिख लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा आंसर 56 1/2। तो इसी तरह मज़ेदार करते करते हमने ये मैथ को पूरा सॉल्व कर लिया। तो चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसकी वीडियो कल अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।